अस्सलाम वालेकुम मेरी बहनों शहज़ादियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नए ड्राफ्ट के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। एक्चुअली जो 2 दिन मैंने आपको पीछे 2 मेरी वीडियोस में आपने ड्राफ्ट देखा, वो शर्ट के अकॉर्डिंग, शर्ट से रिलेटेड ही देखा, स्लीव्स का देखा और शर्ट का देखा। नहीं हुआ था तो हमारा ड्राफ्ट हमने पैंट का अभी तक नहीं बनाया था। पैंट की मेजरमेंट मैंने आपको अपनी वीडियो में कंप्लीट बता दी थी। आज मैं करने जा रही हूँ, अपने पैंट का ड्राफ्ट बनाने जा रही हूँ। इसको मैं फैब्रिक पे ही करने जा रही हूँ ताकि मैं इसको राइट नाउ आपके सामने कटिंग भी कर दूँ। इसके बाद अगर मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं हुई तो मैं अपने इसी के साथ मैं आपको इसी की शर्ट भी कट करके ड्राफ्ट बना के शर्ट भी पूरी कटिंग करना बता दूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। मेरी मेजरमेंट जो है वो मैंने जो लिखी हुई थी वो अगर मैं आपके सामने रखूँ उसकी, तो वो ये थी कि हम जो ट्राउज़र का लेंथ लेते हैं वो किस तरह से लेते हैं, उसकी विड्थ लेते हैं, उसमें हम फ्रंट बैक पार्ट लेते हैं, उसमें हम सेंटर शीट लेते हैं, इलास्टिक लेते हैं और बॉटम लेते हैं। ठीक है, तो ये जो पैंट का नाप है इसके अकॉर्डिंग ही मैं अपनी सारी जो ड्राफ्ट है वो बनाऊंगी। आज हम शुरू करते हैं सबसे पहले लेंथ से। तो हम देख लेते हैं हमारे पास टोटल फैब्रिक कितना है। आजकल थोड़ा फ़ायदा ये है कि हमारे जो ड्राफ्ट पैंट्स जो बन रही हैं उसमें नीचे अगर आप जॉइंट लेस लगा के डिज़ाइनिंग करते हो, अगर कपड़ा कम भी है तो वो जॉइंट लेस लगा के कपड़ा लग जाता है और आपका बड़ा अच्छा एक ट्राउज़र प्रॉपर रेडी हो जाता है। ये भी फ़ायदा है। दूसरी चीज़, मेरे पास कपड़ा प्रॉपर है। मैं इसमें जो ड्राफ्ट बनाने जा रही हूँ, आप लोगों ने बिल्कुल इसी रूल को फॉलो करना है, इसमें घबराना नहीं है बिल्कुल भी। इसमें ये ज़ाहिर है फ्रंट जो है वो शॉर्टकट होता है, बैक शॉर्टकट होता है। मुख्तलिफ जो वीडियोस मैंने देखी हैं उनमें इस तरह से बताया जाता है कि फ्रंट को अलग काटा गया, 2 पार्ट्स को, 2 पार्ट्स को अलग काटा गया। मैं इन चारों पार्ट्स को आपको एक साथ कट करके इसी में से फ्रंट का पार्ट शॉर्ट करके निकाल के दिखाऊँगी। ठीक है, एक चीज़ आप लोगों ने अगर हमारी देखी हो, मैं अगर इस पर बता सकूं कि हमारी जो बाज़ वक़्त हम जो पैंट्स पहनते हैं उसमें यहाँ पे हमारी जो सेंटर शीट वाली साइड होती है, ये यहाँ पे हमारे जो होता है खिंचाव आता है। वो क्यों आता है? अगर हम अपनी सेंटर शीट जो है बड़ी रख दें, या हम अपनी सेंटर शीट को अपना ट्राउज़र छोटा कर दें, या हम ये चीज़ बनती है, ये हमारी जो लेग्स का इनर साइड होता है हमारा, वो अगर हम शॉर्ट बनाते हैं तो उससे भी हमारी पैंट में खिंचाव आता है। उसके लिए क्या होता है, बैक पार्ट जो है वो थोड़ा बढ़ा के रखा जाता है। वो इसलिए रखा जाता है क्योंकि हमारा जो हिप साइज़ है, पीछे से जो हमारा बैक साइड होता है वो ब्रॉड होता है, फ्रंट जो होता है वो बिल्कुल एक फ्लैट होता है। तो हमें उस हिसाब से अपना ड्राफ्ट बनाना पड़ता है। बैक साइड को थोड़ा ब्रॉड रखना पड़ता है और फ्रंट को शॉर्ट रखना पड़ता है। अगर हम चौड़ाई में अगर हम ले रहे हैं फ्रंट साइड या बैक साइड को ब्रॉड ले रहे हैं, तो हम इसी तरह लंबाई में भी बैक साइड को ब्रॉड लेंगे। कैसे लेंगे मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपने 4.5 इंच का निशान लगाना है। मैंने कितना लगाया है? 4.5 इंच। 4.5 में क्या किया है मैंने, 2.5 इंच जो है ये मेरा कटिंग में जाएगा। इसके बाद जो ये 2 इंच है ये मेरा लास्टिक का है, यानी इसमें से फोल्ड होगा। ठीक है, और इसके बाद जो मैं अपनी सेंटर शीट की मेजरमेंट लूँगी अपने पैंट की, वो उसमें से लेंथ ले लूँगी। जैसे मैंने अब यहाँ से ये 4.5 पे या 5 पे, आप निशान 5 पे लगाना है 5 पे लगा लो, 4.5 पे लगाना है 4.5 पे लगा लो। आप 2.5 इंच आपका आपके लास्टिक के ऊपर कि आपका लास्टिक कितना चौड़ा है, लास्टिक के हिसाब से आप लगा सकते हो। इसमें अलग से कपड़ा बेल्ट भी लग के कटता है, वो मैं आपको दूसरी पैंट में बताऊँगी। आज मैं इसी कपड़े में से प्रॉपर एक पैंट का ड्राफ्ट बनाना बता रही हूँ। मेरी जो ट्राउज़र की बैक साइड की जो चौड़ाई आ रही थी वो आ रही थी 16, तो ये 17.5 है, बिल्कुल ठीक है। मैं इसके अकॉर्डिंग ही मेरा आराम से बन जाएगा। ठीक है, ये मैंने ले लिया, 4.5-5 इंच पे निशान लगा दिया। अब इसके बाद जो मेरी लेंथ है ट्राउज़र की वो है 39। मैं थोड़ा शॉर्ट पहनूंगी, थोड़ा नीज से ऊपर, अपने जो एंकल है उससे ऊपर, तो मैं इसको 38 करूँगी। ये देखें, अगर मैं आपको यहाँ से दिखा सकूँ, ये मैंने 38 पे निशान लगाया। अब जो मैंने अपना क्या कहते हैं वो मोड़ने का रखना है कपड़ा नीचे, वो रखना है 3 इंच। ठीक है, 3 या 3.5।
ठीक है। बाकी मेरे पास कपड़ा बच रहा है 2.5, मैं इसको भी ले लूँगी क्योंकि इसके मैं यहाँ पे प्लेट्स लेके कोई लेसिंग कर दूँगी तो ये कपड़ा इसमें चला जाएगा। तो ये जितना प्रॉपर नीचे आ रहा है अपनी डिज़ाइनिंग के लिए 6 इंचेस का मैं ले लूँगी। समझ लें मैंने 3.5 ही लिया है। ये जो है ये मेरा ट्राउज़र का निशान लग जाएगा। होपफुली आप लोगों को इसके निशान बिल्कुल क्लियर नज़र आ। हमने लेंथ ले ली है, हमने अपना ऊपर से जो सेविंग मार्जिन है वो भी ले लिया है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप लोग जो इसकी जो फ्रंट की चौड़ाई है वो किस तरह से लोगे, अपनी सेंटर शीट कैसे लोगे। ठीक है, ये जो है ये जो मैंने ये 2 निशान लगाए हैं, अगर आपको स्क्रीन पे सही से नज़र आ रहे हैं, ये देखें ये वाले, ये मैंने 2.5 इंच छोड़ा है और ये मैंने 2 इंच छोड़ा है। ये जो निशान है इसको मैं इसी तरह तिरछा करके, ये स्केल की मदद से भी लगा सकते हो आप, इंची टेप की मदद से भी लगा सकते हो। मैं ज़्यादातर काम इसलिए इंची टेप से करती हूँ क्योंकि हमारी जो बच्चियाँ हैं ज़्यादातर इंची टेप ही यूज़ करेंगी, तो आप इंची टेप से ही उन्हें काम ज़्यादा सिखाएं तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, ये तिरछा निशान लगेगा। ठीक है, उसके बाद मैं देखूँगी यहाँ से अपना जो सेंटर शीट है उसका वो देख लूँगी कि मेरी सेंटर शीट जो है वो कितनी बन रही है। मेरी सेंटर शीट जो आ रही थी वो बन रही थी फ्रंट से, बैक साइड से बन रही थी 17 और फ्रंट से बन रही थी 14। तो सेम उसी तरह उसी साइज़ पे लेंगे। मैं इसको लूँगी जो बैक साइड से बन रही थी 17, मैं इसको लूँगी 16.5 पे। थोड़ी सी मुझे बड़ी थी, वो मेरा रेडीमेड ड्रेस था लेकिन बिल्कुल सही था, मुझे कोई इसमें इशू नहीं था। लेकिन मैं इसमें लूँगी बैक साइड से 16। ठीक है, बैक साइड से 16 है तो हम इसको अपना सेविंग मार्जिन अगर हम इसमें रखें 2.5 इंच, जैसे हमने 2 इंच मोड़ने का रखा है, तो 16.5 में आप 2 इंच अपना प्लस कर लो तो ये बन जाएगा 18, 18.5 यानी कि अब मेरी चौड़ाई जो आ रही है वो मेरा हिप साइज़ आ रहा है यहाँ से, मतलब मेरी जो चौड़ाई आ रही थी वो आ रही थी 16। मैं ये निशान लगाऊंगी, ये मैंने ये देखें 16 है। इसमें मैं अपना अगर सीविंग मार्जिन प्लस करूँ दोनों तरफ से तो ये पूरा कपड़ा मेरा सिलाई में जाएगा। ये देखें, ये मैं निशान लगा लूँगी। ठीक है, ये पूरा कपड़ा मेरा चला गया सिलाई में। ये देखें 17.5 ही आ रहा है, ये पूरा फैब्रिक मेरा चौड़ाई में जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से लेंगे। लोग 2.5 इंच भी लेते हैं, लोग 2 इंच भी लेते हैं, आपके ऊपर है। ये मेरा थोड़ा लॉन का ट्राउज़र है तो ये थोड़ा लूज़ मुझे चाहिए, तो मैं इसको लूँगी यहाँ से 2 इंच पे, क्योंकि मेरा स्टिचिंग में भी जाएगा कपड़ा। मैं इसको यहाँ से 2 इंच चौड़ाई पे लूँगी ऐसे। ठीक है, इसको मिला दोगे आप इस निशान से ऐसे, ये और ये। ठीक है, ये निशान आपने लगाया, यहाँ से आप इसकी कर दोगे गोलाई। ठीक है, ये हो गया, ये कटेगा, ये आपका कटेगा और उसके बाद हम चले जाते हैं आगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि अब हमें ये जो साइड है, मैं अब आपको यहाँ से पैंट की मेजरमेंट बताती हूँ कि आपने इसकी ड्राफ्टिंग यहाँ से कैसे करनी है, यानी आपने अपना बॉटम नीचे से कैसे लेना है और उसको ये जो आपने हिप पे निशान लगाना है, ये चाहो तो आप पूरी लाइन खींच लो ऐसे ही। ठीक है, ये लाइन खींच लो। अब हमने चले जाना है इस पार्ट पे। ये मैं थोड़ा सा, मेरा स्क्रीन में अल्लाह करे ये पूरा आ रहा हो, आप लोगों को समझ आ जाए अच्छे से। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो ये पोर्शन है, ये नीचे बॉटम का, ये जो हमारी चौड़ाई है, हम इसका करेंगे हाफ, यानी हम इसका पूरा लेंगे सेंटर। ये आ रहा है 17, यानी हम इसको लेंगे 8.5 पे। 8.5 पे हमने निशान लगा दिया। मैं बॉटम पहनती हूँ थोड़ा आजकल लूज़, क्योंकि आजकल बहुत गर्मी है, तो मैं बॉटम अपना ये बॉक्स पैंट की तरह थोड़ा बनाऊँगी, मुझे लूज़ चाहिए। तो मैं इसको ले लूँगी
10 इंच पे। मैं बॉटम थोड़ा बड़ा ले रही हूँ, मैं सिगरेट पैंट नहीं बना रही, बिल्कुल फिटेड पैंट मैं लूज़ लूँगी इसको, ठीक है। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये तो है मेरा तैयार, ठीक है। इसमें मैं स्टिचिंग का मार्जिन प्लस करूँगी 1, ठीक है। यहाँ से मैं अपना स्टिचिंग मार्जिन करूँगी प्लस 1.5 इंच प्लस करूँगी, ठीक है। ये हो गया। अब इस यहाँ पे एक स्केल होता है जो अगर आपके पास है, मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन मैं स्केल यूज़ नहीं कर रही। वही बात है कि बच्चियों के पास, सबके पास स्केल नहीं होता है, तो आप उसका निशान किस तरह से लगाओगे वो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। ये देखें, आप ये स्टिचिंग मार्जिन का हिसाब से आप इसको बिल्कुल सीधी लाइन लोगे और ये बिल्कुल अपनी चौड़ाई जो आपका ये बाहर की तरफ जा रहा है इस तरफ निकाल दोगे, क्योंकि मैंने चौड़ाई पूरी ली है। मेरा जो कप फैब्रिक है वो पूरा है। सेम एज़ इट इज़ आप इसी तरह से अपना जो है इस हिप वाले हिस्से से यहाँ पे ये जो स्टिचिंग मार्जिन हमने प्लस किया है, क्योंकि हमने बैक साइड को बढ़ाना है और फ्रंट को करना है शॉर्ट, तो इसी पॉइंट से आप इसको ऐसे मिला दोगे, ये ठीक है। यहाँ से ये यूँ कटिंग होगा, यहाँ से ये कटिंग होगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ क्या होगा। ये हो गया हमारा बॉक्स पैंट, यानी कि सीधा पैंट एक तरह से। अगर आपको थोड़ा सा लगता है कि इसमें ये बिल्कुल स्ट्रेट यूँ टेढ़ी जा रही है, मुझे यहाँ से थोड़ी सी फिटिंग चाहिए, तो आप इसको हाथ से शेप दो, ऐसे हाथ से दे दो, स्केल नहीं है, परेशान नहीं होना। ये देखें, ये बिल्कुल ऐसे इसकी शेप आ जाएगी। ये देखें, अब मैं आपको थोड़ी इसकी कटिंग करके बताती हूँ तो शायद मेरी बहनों को समझ आ जाए। ये देखें, हम क्या करेंगे, अब मैं आपको बहुत आसान तरीका बता रही हूँ कि मैंने ड्राफ्ट बना लिया। ये जो मैंने बढ़ा के कटिंग की हुई थी ये मैंने कर दी तिरछी। इसके बाद जो ये सेंटर शीट की कटिंग है वो हो जाएगी। क्योंकि अर्ज कम है तो मुझे चौड़ाई पूरी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसकी कटिंग करूँगी यहाँ से, ये हो गया। और सेम एज़ इट इज़ ये जो हिप साइज़ है मैं अपना यहाँ से ये कटिंग कर दूँगी। ये हो गया। अब आपको अगर इसकी प्रॉपर शेप नज़र आ रही होगी पैंट की, ये देखें, ये यहाँ से और ये यहाँ से, ठीक है। अब आ जाते हैं, हमने बैक साइड को कर देना है अलग, लेकिन हम अलग नहीं करेंगे, मैं आपको इसी पे रख के कट कर दूँगी ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि हम फ्रंट और बैक पार्ट कैसे अलग कर लेते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, 1.5 इंच बढ़ा के रखा हुआ है आपने, कोई पैंट आपकी छोटी नहीं होगी, तंग नहीं होगी, इसी ड्राफ्ट से बनाएं। अब जो ये टेढ़ा कटा हुआ है इसके 2 पार्ट फ्रंट के उठाने हैं और इनको सीधा काट देना आपने। ये देखें, ये आपका जो फ्रंट पार्ट है ये हो गया शॉर्ट और बैक साइड आपका बढ़ा हुआ है। आपकी सेंटर शीट बिल्कुल बराबर है, बीच में से इसको भी यहाँ से अलग कर देंगे। ये हमने कट कर दिया, ठीक है। अब देखें, अब आपने अपने जो फ्रंट पार्ट हैं उनके 2 हिस्से उठाए, क्योंकि बैक साइड को मैंने 1.5 इंच बढ़ाया हुआ है, तो बैक साइड मेरी बिल्कुल प्रॉपर है, मुझे उसका इशू नहीं होगा। इसको आपने 1 इंच जितना कट कर देना है।
बच्चियाँ यही सोच रही होती हैं कि हमने वहाँ से बढ़ा लिया, आसन छोटी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, बराबर आएगी या नहीं आएगी। आप इस पैटर्न से कटिंग कर लो, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, ये देख लें। अगर मेरे कैमरे में साफ नज़र आ रहा है तो मेरा जो ये है फ्रंट पार्ट और ये है मेरा बैक पार्ट। ठीक है, सेम एज़ इट इज़। ये मैंने बैक साइड मेरी बढ़ गई। हम फ्रंट की जो सेंटर शीट है फ्रंट से, उसको भी 1/2 इंच जितना थोड़ा सा कट कर लेंगे, लेकिन बस नीचे का ख्याल रखिएगा, नीचे का कपड़ा ना कटे। ये और यहाँ से बाहर हो जाएंगे बस। ये लीजिए, ये आपकी बेहतरीन पैंट कट हो गई। ये देखिए, ये आपका पैंट का पूरा बहुत अच्छा ड्राफ्ट बना के हमने सिंपल सा इसको पैंट को कट कर दिया है। ये देखें, ये मेरा नीचे इसका जो बॉटम है वो फोल्ड होगा। मैं उसका निशान यहाँ लगा लूँगी क्योंकि मैंने 38 बनाई है पैंट अपनी। मुझे थोड़ी सी इस दफ़ा एंकल से ऊंची चाहिए क्योंकि लूज़ बनाई है, बहुत ज़्यादा पैरों में होगी तो मेरे पैरों में अटकेगी, इसलिए मैंने 1 इंच अपनी लेंथ से इसको कम किया है। बाकी नीचे कपड़ा इतना इसलिए छोड़ा हुआ है कि ये मैं इसमें पिंडेक्स दे दूँगी और ये मेरा डिज़ाइनिंग में चला जाएगा। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। आप देखें, बहुत इजी तरीके से पैंट बन जाती है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एक चीज़ और है जो हम लोगों को चेक करनी होती है, वो होती है कि अब हम अपनी जो सेंटर शीट के साइड्स में जो हमारी साइड लेग्स हैं, जो इनर लेग्स हैं, लेग्स का जो एक इनर हमारा साइज़ होता है, वो हम देख लें कि जब हम इसको स्टिच करेंगे तो वो हमारा फंसेगा तो नहीं, अटकेगा तो नहीं। तो हम उसकी इस तरह से लेंथ देख लेते हैं, जैसे मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। ये देखें, अब यहाँ से आपका चला जाएगा ये 1/2 इंच या 1 इंच जितना सिलाई में। ये आप लोगों ने इसको चेक कर लेना, ये आपका 25 आना चाहिए या 26 आना चाहिए। देख लें, मेरा 25 आ रहा है, बिल्कुल रेडी। ये देखें, बिल्कुल मेरा ये 25 आ रहा है। ये जो चीज़ है ना आपकी, ये चीज़ ये नॉर्मली 5 फुट के बंदे की आराम से, यानी जिनकी हाइट एक अच्छी हाइट है, सही है, 5 फीट है, उनकी ये 26 या 25 आनी ही चाहिए। तो मेरी 25 आ रही है, मेरी 26 आती है। अगर मेरा 1 इंच ट्राउज़र लंबा होता, मैंने शॉर्ट किया है, मैंने 38 किया है, वरना मैं 39 पहनती हूँ क्योंकि बॉक्स पैंट बना रही हूँ, पाँव में नहीं अटके। तो होपफुली मेरी बहनों को समझ में आया होगा। कुछ अगर नहीं समझ में आया, आप लोग मुझसे ज़रूर पूछिएगा। मैंने बाकायदा इसका बहुत आसानी से आप लोगों को मैंने क्या लिया, जस्ट मैंने इसकी चौड़ाई देखी, चौड़ाई ली फ्रंट बैक की, निशान लगाया, मेरा पूरा फैब्रिक था। मैंने इसमें ऊपर से 5 इंच या 4.5 आप प्लस कर लो, 2.5 इंच, क्योंकि 2.5 इंच हमारी क्रॉस कटिंग में चला जाएगा, और 2 इंच मैंने अपना ऊपर से मोड़ने का रखा है। उसके बाद अब अपना सेंटर शीट देख लो, चौड़ाई, वहाँ से आपने यहाँ से 2 इंच का ऊपर से नीचे तक अपने गैप देना है, और इसको आपने जिस तरह हम आर्म होल की गोलाई करते हैं, आपने यहाँ पे गोलाई कर देनी है। एग्जैक्टली इस तरह आपने जितनी चौड़ाई थी उसका आपने सेंटर लिया, सेंटर से आपने लिया अपना बॉटम अपने 6.5 पहनते हो, 7 पहनते हो, वो 3.5 यानी बीच में ये निशान था, उसके अकॉर्डिंग आपने अपना बॉटम ले लिया। उसमें यहाँ से आपने 1.5 इंच प्लस किया, यहाँ से अपना 1.5 इंच प्लस किया, और उसकी आपने ड्राफ्ट बना ली। उसके बाद आपने क्या किया, क्योंकि हमने बैक साइड को बढ़ाया, फ्रंट के हम 2 पीस हमने ये क्रॉस कटिंग की, सबसे पहले जो तिरछी कटिंग होनी थी बैक साइड की वो बढ़ा के कर ली। उसके बाद हमने ये 2 पीस को उठाया, इसको स्ट्रेट कट कर दिया, और ये फ्रंट के 2 पीस उठाए हमने, इसको हमने 1-1 इंच जितना पूरा कट कर दिया। ये मेरे ट्राउज़र की कटिंग रेडी है। इसमें कोई 19-20 कोई झोल नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप सिगरेट पैंट बनाएं, आप इसी तरह से बॉक्स पैंट बनाएं, आप इसी ड्राफ्ट से प्लाजो पैंट बनाएं। मैं आहिस्ता आहिस्ता सब आपके सामने बनाऊंगी। या आज मैंने एक सिंपल सी, थोड़ी सी नीचे से मेरा बॉटम बड़ा है, थोड़ी सी बॉक्स पैंट बनाने की कोशिश की है। स्ट्रेट बॉक्स पैंट तो बहुत बिल्कुल स्ट्रेट बनती है, ये थोड़ा सा मैंने इसको लूज़ नीचे से किया है बॉटम को, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको बताऊंगी। होपफुली आप लोगों को मेरी आज की वीडियो समझ में आई होगी, आज ड्राफ्ट मेरा समझ में आया होगा। कोई अगर सवाल है तो आप लोग मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर और लाइक करें, और इंशाल्लाह नई वीडियो में फिर मुलाकात होती है।